नमस्कार दोस्तों, जून महीने के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह के एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन हैं। इन वीडियो से पहले प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह के 2 वन लाइनर वीडियो आ चुके हैं, आप उसे पूरा जरूर देखिए। हमने इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के 50 वन लाइनर क्वेश्चन को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बदल दिया है, जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि इन क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, सिस्टर नवोदिता ने किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कीर्ति के रूप में की थी? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अमिंद्रनाथ टैगोर की भारतमाला। अगला सवाल है, राक्षसी तंडी युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इनका सही जवाब है तालीकोटा का युद्ध। अब अगला सवाल है, अफगानिस्तान के अशोक शिलालेख को किस लिपि में लिखा गया है? इनका सही जवाब है ग्रीक अरामाइक लिपि में लिखा गया है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में किसने अपने सिक्के पर द्विभाषीय और द्विलिपि दंत कथाओं की शुरुआत की थी? तो इनका सही जवाब है हिंदयमन, जिसे बोलते हैं इंडो ग्रीक। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सातवाहनों ने सिक्के किस धातु में जारी किए थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, और चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन। अगला सवाल है, आधुनिक चेनाब, चैटांग, रावी और झेलम नदियों के वैदिक नाम क्रमशः थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, आक्सनी, दृश्यवती, पुरुषनी और विदिशा। अगला सवाल है, भारत में विजात शैली के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अब अगला सवाल है, प्रारंभिक मालवा चित्र शैली और मुगल चित्रकला शैली किससे प्रभावित थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिराजी शैली और बेहजाद शैली। अब अगला सवाल देखते हैं, तोलिकाप्पियम किससे संबंधित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है संगम साहित्य से। और संगम साहित्य किससे है? हरिहर बुक्का से। अगला सवाल है, द किंग ऑफ डांस, द किंग ऑफ डांस का चित्रण है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, चोल कंस नटराज नृत्य, जिसमें शिवजी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अब अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी में भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्य संगठन क्या कहलाते थे? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है एजेंसी हाउसेज। अब अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय किस पर छोड़ दिया गया था? तो इनका सही जवाब है देशी राज के शासकों पर। अगला सवाल है, दूसरा अंग अफगान युद्ध, इल्बर्ट बिल विवाद, फॉक्स इंडिया बिल और लॉर्ड कर्जन का वायसराय बनना क्रमशः किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1878, जिसमें दूसरा अंग अफगान युद्ध हुआ था, 1883 जिसमें अल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, और 1783 है जिसमें फॉक्स इंडिया बिल आया था, और 1899 है जो लॉर्ड कर्जन का वायसराय बनना था। अब अगला सवाल है, भारत विभाजन पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइनेंस के लेखक कौन है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, है उर्वशी बुटालिया। अगला सवाल है, भारत में अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1872 में। अगला सवाल है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी थी? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, है पलासी युद्ध। अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में 1639 में किस स्थान पर व्यापार चौकी बनाई थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, है मद्रास पट्टनम की बात है ये। अब अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत सरकार की घोषणा कहाँ से की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सिंगापुर से की थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगला सवाल है, भारत के विभाजन के विरोध पंजाब में कौन सी पार्टी की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है यूनियनिस्ट पार्टी। अगला सवाल है, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला किससे संबंधित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करना। अब अगला सवाल है,
भारतीय संघवाद का प्रमुख विशेषता क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है संविधान में शक्ति का विनिर्देशन। अगला सवाल है भारत में विधि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी संविधान, संविधियां, रूढ़जन्य विधि और निर्णय यज्ञ विधि। अगला सवाल है अंतर मंत्रालय समन्वय का कार्य कौन करता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है मंत्रिमंडल के सचिवालय। अगला सवाल है सार्वजनिक उपकरण के समिति के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वह लोकसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है अकेले प्रधानमंत्री के विरुद्ध। अगला सवाल है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से। अब अगला सवाल है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है मूल कर्तव्य। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम पदावधि क्या है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 3 वर्ष या 70 साल की आयु। अगला सवाल है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है भूमि विकास, सुधार और मृदा संरक्षण। अगला सवाल है वन की वह परत जहां ऊर्जा विनिमय होता है क्या कहलाती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है फॉरेस्ट कैनापी। अब अगला सवाल है उच्च लवण वाले स्थान पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है हेलोफाइल कहलाते हैं। अगला सवाल है विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब अगला सवाल है पुनीत सागर अभियान किससे संबंधित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्र तटों को प्लास्टिक से मुक्त करना। अगला सवाल है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वो है अर्नेस्ट हैकेल ने। अगला सवाल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी एक दिशीय होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे और प्राणी को मिलाकर क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी उसे बायोम कहा जाता है। अगला सवाल है अम्ल वर्षा की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? अम्ल वर्षा जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में एसिड रेन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी रॉबर्ट ए स्मिथ। अब अगला सवाल है भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 1982 ईस्वी को। ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता का अधिकतर भंडार होता है क्या कहलाता है? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वो है मेगा जोन। अब अगला सवाल है निम्न दाब और उच्च दाब के दीर्घ क्षेत्र को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी द्रोणी और कटक कहते हैं। अब अगला सवाल है गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट किस प्रकार की धारा है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वह उष्ण महासागरीय धारा। अगला सवाल है लेब्राडोर धारा किस प्रकार की धारा है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है। अब अगला सवाल है वो मानचित्र जो क्षेत्र का सही आकार बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है अनुरूप चित्र कहलाते हैं। अब अगला सवाल है ऐसे वृत्त जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी बृहद वृत्त। जब भूमि पर तापमान अधिक हो और ऊंचाई के साथ घट जाए तो क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है नॉर्मल लैप्स रेट। अब अगला सवाल है निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है मानस नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला सवाल है अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है फरक्का में गंगा जल को भारत किस देश के साथ साझा करता है? इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और अगला और लास्ट सवाल है निम्न में से कौन सी पहाड़ी या दक्कन के पठार का भाग है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है करबी आंगलोंग। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल दी रेलवे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।